बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्याज और उसके बाद सब्ज़ मिर्च। मेरे बाज़ दोस्तों ने जो सब्ज़ मिर्च लगाई है वो टनल में लगाई, बाज़ दोस्तों ने दिसंबर में लगा ली और उसके ऊपर पॉलीथीन डाल दिया, और बाज़ ने जनवरी में लगाई और बड़ी बड़ी वीडियोस बनाई और दावे किए, और बाज़ ने फरवरी में लगाई और उसके बाद मेरी प्यारी आवाम के जो यूट्यूबर उन्होंने उसके ऊपर बैन लगा दिया कि इसके बाद भाई ये आप लगा ही नहीं सकते, ये बात गलत है। ना ही वो पहले वाले मौसम है और ना ही वो पहले वाली सर्दी है। आपको जो सामने जो खेलियाँ नज़र आ रही हैं, ये इलाका है दरबार बाबा टल्ला वाला, सदर गोगेरा, पंजाब, पाकिस्तान। तो इन्होंने 1 एकड़ पे आज 17 तारीख है, 17 मार्च 2025 का दिन है। तो आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने खेलियाँ निकाली हैं और आपको सामने नज़र आ रही हैं खेलियाँ कि इनकी चौड़ाई कितनी है, इनकी लंबाई कितनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हर खेली का जो दरमियानी फ़ैसला है वो 1 फुट का है, और जो एक खेली है उसकी जो नीचे से चौड़ाई है वो तकरीबन 14 इंच के लगभग है, और उसके ऊपर जो आखिरी सिरा है खेली का वो 9 इंच है। क्योंकि उन्होंने जब भी रेजर से ये खेलियाँ निकाली हैं तो उन्होंने उसके जो नट बोल्ट हैं वो खोल कर उसका साइज़ अपनी मर्ज़ी का किया, ताकि कल को हम इसको गोडी दे सकें। क्योंकि जब इसमें हम बैठते हैं गोडी के लिए तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने गोडी में आसानी के लिए रेजर के जो नट बोल्ट होते हैं, जो बनाने वाली कंपनियां होती हैं, वो उसमें खला रखती हैं। आप जिस जगह पे चाहें सुराख होते हैं, आप इसको टाइट कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो जग वरती हुई और हड वरती हुई दोनों वीडियो दिखाना। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है इसे लाइक भी करें और इसे शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ये भी सदका जारिया है, अच्छी बात को सुनना और आगे आवाम तक उसको पहुंचाना, ये सदका जारिया है। तो इन्होंने सबसे पहले जब खेलियां निकाली हैं तो इसमें जो गोबर है वो 2 ट्राली इसमें इन्होंने गोबर डाली है। उसके बाद इन्होंने इसको अच्छे तरीके से ज़मीन को बनाया है, और ज़मीन को बनाने के बाद इसमें उन्होंने डीएपी जो खाद है वो इसमें उन्होंने डाली है। 1 बोरी जो डीएपी है वो इन्होंने इस 1 एकड़ में डाली है, और उसके बाद उन्होंने ये खेलियाँ निकाली हैं। और निकालने के बाद ये मेरे भाई गहन नर्सरी में, जो पौधों की नर्सरी नहीं है, जो खाने वाली जो सब्जियों की नर्सरी है, वहाँ पे गए हैं। हमारे इलाके में बहुत बड़ी नर्सरी है जिसका नाम है अराजी शंकर दास में वो कायम है, 3 एकड़ पर वो मुहित है। तो वहाँ पे हर किस्म की आपको पनीरी मिल जाती है, जो भी आप लेना चाहें वो मिल जाती है वहाँ से। इन्होंने एक कमो पेश जो आपको सामने मिर्च के पौधे नज़र आ रहे हैं, ये 1-1 फुट के हैं, और ये खड़े इसलिए नज़र नहीं आ रहे कि आज इन्होंने लगाए हैं तो वक्ती तौर पे वे ये मुरझा जाते हैं, ये नीचे गिर जाते हैं। कोई भी आप पनीरी लेकर आएंगे, जब वो आप लगाएंगे तो वो एक दफ़ा वो खेलियों के साथ लिपट जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खड़ी होना शुरू हो जाती है। तो साबित हुआ आप छोटी भी पनीरी लगा सकते हैं और बड़ी भी लगा सकते हैं, क्योंकि मौसम बहार है। इसमें जो पौधे होते हैं, मिर्च के होते हैं, बैंगन के होते हैं, या प्याज के पनीरी होती है, वो मुरझाती नहीं है। वो मुरझाती हुई भी आपको जवान नज़र आती है, क्योंकि मौसम बहार में तो अक्सर लोग कहते हैं यार जो सूखी लकड़ होती है वो भी हरी हो जाती है, क्योंकि इसमें पावर ही मौसम में इतनी होती है। सुबहान अल्लाह। तो इन्होंने एक साइड पे इन्होंने लगाई है, मिर्च के पौधे लगाए हैं, और वो भी उन्होंने
9 इंच के फासले पे लगाए हैं। और जो दूसरी खेली का जो दूसरा हिस्सा है वहाँ पे इन्होंने प्याज की पनीरी लगाई है और वो इन्होंने 4 इंच के फासले पे लगाई। हर प्याज जो है इन्होंने 4 इंच के फासले पे लगाया है। तो आप सामने देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो गोडी का जो सामान है वो खुद तैयार किया है। क्योंकि प्याज 4 इंच के फासले पे जब आप लगाएंगे तो हम पंजाबी में रंबा या वौली असी आखने हैं कि वो ना खुद तैयार करवाई जी दरमियान दे विच चल सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मजदूरी है वो कम इनको देनी पड़े। क्योंकि इन्होंने एक तो ज़मीन को बनाया बहुत ज़्यादा है ताकि इसमें घास बहुत कम उगे। अगर उगे भी तो इसको फ़कत 2 या 3 गोडियाँ इसको आएँ और इसको ज़्यादा गोडी ना करनी पड़े। अगर इंसान पहली गोडी अच्छे तरीके से कर ले तो दूसरी और तीसरी गोडी की गुंजाइश नहीं रहती। आदमी सोचता रहता है यार एक ही गोडी और होगी, यार हो सकता है उसके बाद एक हो, बस यही उसके दिल में ख्याल आते हैं। क्योंकि उसने ज़मीन की बनावट अच्छे तरीके से की होती है, फर्टिलाइज़र खाद उसने शुरू से डाली होती है। तो इसलिए इन्होंने 4 इंच का फासला रखा है, क्योंकि इन्होंने 2 इंच की बनवाई है, वौली बनवाई है और रंबा बनवाया है, ताकि जब गोडी करें तो एक प्याज को या दूसरे प्याज को ज़रब ना लगे, उसमें कटाई ना हो। बाकी रहा मामला मिर्च का, जब मिर्च जवान होगी लगेगी तो उतनी देर तक जो दूसरी साइड पे प्याज इन्होंने लगाया है वो ये उखेड़ लेंगे, उसको असी पंजाबी कहना भी उन्होंने पट लवणगे और फारग कर लेंगे। लेकिन इन्होंने ये अमल क्यों किया है, जो इन्होंने ये खेली निकाली है उसकी चौड़ाई इन्होंने बहुत रखी है, वो खुद जानबूझ कर रखी है कि हो सकता है 1 फुट की हम मिर्च लगा रहे हैं तो ये पौधे जल्दी जवान हो जाएं और इसका जो साया है या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम प्याज को ना हो। तो नीचे से 14 इंच जो खेली है और ऊपर से कोई खेली 8 इंच है और कोई 9 इंच है, ऊपर वाला जो सिरा है वो इन्होंने रखा है। क्योंकि ये सब गोडी की वजह से ये इन्होंने अमल किया है। तो लिहाजा आप जब और जिस वक्त चाहें आप प्याज भी बेच सकते हैं और आप मिर्च भी लगा सकते हैं। ना ही वो पहले वाले मौसम हैं और ना ही वो पहले वाली सर्दी है, क्योंकि इस साल 2025 में तकरीबन ना होने के बराबर बारिश हुई है। लेकिन हमें सोचना चाहिए वक्त की मुनासबत के साथ साथ कि हमें क्या करना चाहिए। आप अप्रैल में भी अल्हम्दुलिल्लाह लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास पैसा है वो भाईजान दिसंबर में लगाते हैं, नवंबर में भी लगाते हैं, पीछे अगर चलते जाएं वो अक्टूबर में भी लगाते हैं। सूबा जो सिंध है वहाँ पे आप जब और जिस वक्त चाहे लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे समुद्री हवाएं आती हैं और एक आधा महीना ही वहाँ पे स्टॉप होता है, अदरवाइज़ प्याज तो वहाँ चलते ही रहते हैं। लेकिन पंजाब में सर्दी कुछ ज़्यादा पड़ती है, 2 महीने 2.5 माह वहाँ पे स्टॉप होता है, लेकिन वहाँ पे भी लोगों ने आजकल लगानी शुरू कर दी हैं। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बिला झिझक मिर्च लगाएं। आज मार्च की 17 तारीख है, बिला झिझक आप मिर्च और प्याज लगा सकते हैं। सिवाय लहसुन के आप जिस किस्म की चाहे आप सब्ज़ी लगा सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्योंकि जो आलू है उसको वो अब उसकी पटाई हो रही है और ज़मीन फारग हो रही है, लोग कमांद भी लगा रहे हैं और सब्जियां भी लगा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और इसको आपने गोडी भी 2-2 3-3 देनी है और खाद भी डालनी है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपसे कहूँगा कि जो पानी है वो आपने बिल्कुल मिर्च के जहाँ पे आपने पौधा लगाना है, जो दूसरा पानी आपने लगाना है उससे 2 इंच नीचे लगाना है। जहाँ पे आपने 8 दिनों बाद पानी लगाना है, आप
4 دنوں کے بعد پانی لگا لیں، لیکن مرچ کے پودے سے نیچے لگانا ہے کیونکہ مرچ کو زیادہ پانی نہیں دینا چاہیے۔ انہوں نے پیاز بھی بالکل نیچے لگایا ہے اور مرچ بھی نیچے لگائی ہے تاکہ پانی بہت کم دینا پڑے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔